यूजीसी के नए अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से विरोध की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में शिक्षक और छात्र सड़कों पर उतरे और विरोध दर्ज कराया। इस दौरान उनका साथ देने के लिए स्थानीय वकील भी सड़कों पर आ गए। इस दौरान उन्होंने साफ साफ कहा कि अध्यादेश के खिलाफ वो लोग हैं जो जातिवादी मानसिकता के हैं। साथियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। यह सवाल जो मौर्य सर ने कहा अभी कि जाति का दंश हमने भी झेला है, तो हमने भी बचपन से झेला सभी यूनिवर्सिटी कॉलेज में। मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एमए, एमफिल, पीएचडी किया हूँ, वहाँ भी जाति की बातें थी। जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आया 2013 में, तब से हमारे बच्चे लगातार कहते रहे कि हमारे साथ जाति की घटनाएं घटती हैं। 2019 में मैं पहली बार यह सवाल उठाया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर, पूरे भारत की यूनिवर्सिटी के अंदर जाति के आधार पर नंबर दिए जाते हैं। तब इलाहाबाद के साथ ही तमाम यूनिवर्सिटी के लोगों ने, जो अपर कास्ट के थे, जो ब्राह्मण थे, ये कहते थे कि सत्य नहीं है, गलत है। इसके आधार पर जब यूनिवर्सिटी ने मुझे सो नोटिस दिया तो मैं एससी कमीशन में गया। एससी कमीशन में कहा कि मैडम, इस तरह के आधार है, ये जाति के आधार पर नंबर दिए जाते हैं। कोई बच्चा तैयार नहीं हुआ कि जाति के आधार पर नंबर दिए जाते हैं इस बारे में। तो मैडम ने कहा कि ठीक है, हम 10 साल का रिकॉर्ड मांगते हैं यूनिवर्सिटी से। 10 साल का रिकॉर्ड के बाद यदि यूनिवर्सिटी 10 साल का रिकॉर्ड देती है तो पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। लेकिन दुखद बात है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ ही किसी यूनिवर्सिटी ने आज तक 10 साल का रिकॉर्ड नहीं दिया। ये लगातार मैं कहते आ रहा है। अंततः अभी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने खुद ही दिग्विजय सिंह का यह पहल है, उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 2021 में यह बात बताई कि 2021 से 2026 के बीच में, 25 के बीच में 118% जाति की घटनाएं घटती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम हिंदू होते हैं तब ये कहा जाता है कि तुम्हारा ये अधिकार है, तुम्हारा ये अधिकार है। जब हमारे अधिकार की बात आती है तब हिंदू हम नहीं होते हैं। यह मानना पड़ेगा कि आज जिस प्रकार से बातें हुई है, एससी, एसटी, ओबीसी एक कतई हिंदू नहीं है। जो कमल भाई कह रहे हैं कि यूजीसी ने हम पे एहसान नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने एहसान नहीं किया और बीजेपी ने भी हम पे एहसान नहीं किया। यह हमारे संविधान के बदौलत, हमारे बच्चों के बदौलत, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, उसके वजह से हमें अधिकार मिला है। एक चीज और को बताना चाहता हूँ कि 1909 में जब मांटो मिलो का प्रोग्राम समस्या आई, तब बाबा साहेब के साथ इन्हीं अपर कास्ट के लोगों ने छोड़ दिया, हमारे लोगों ने भी छोड़ दिया, बहुत से ओबीसी के साथ, दलित के साथ छोड़ दिया। 1932 में जब पुनः पैक्ट की बात आई तब भी बाबा साहब अकेले लड़ते रहे। जब मंडल कमीशन की बात आई, इसी अपर कास्ट के लोगों ने ओबीसी के लड़कों को, दलित के लड़कों को जलाकर मार डालते थे, कहते थे कि देखो अपर कास्ट का मर रहा, और ओबीसी का आंदोलन फेल हुआ। किसी तरह से मंडल कमीशन का लागू हुआ। जब दूसरी बार मंडल कमीशन लागू होने गया तब इसी जेएनयू में नारा लगा कि गली के कुत्ते कैसे हो, एससी एसटी जैसे हो, इस तरह का नारा लगा था। मामला ओबीसी का था, लेकिन नारा लग रहा था गली के कुत्ते कैसे हो, एससी एसटी जैसे हो। आज जब ओबीसी की बात आई है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम एससी एसटी से नहीं है, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ओबीसी से है। इसलिए ओबीसी समाज को ज्यादा समझना पड़ेगा कि जब तुम्हारे हक की बात आती है तो ये तुम्हारे साथ अत्याचार करते हैं। यह बात ओबीसी को समझना पड़ेगा, यह बात यादव को समझना पड़ेगा, पटेल को समझना पड़ेगा, मौर्य को समझना पड़ेगा, जो सबसे ज्यादा पीड़ित है, दिखाई नहीं पड़ता है। यूनिवर्सिटी में लगातार पिछले 3 दिनों से लगातार झगड़ा का माहौल बना हुआ है। तो मैं ओबीसी के साथी जो यहाँ पे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कंधे से कंधे मिलाकर चलें। आज सुप्रीम कोर्ट ने अगर हिम्मत की है इसको वापस लेने का, तो ये हमारा लड़ाई का, मैंने कहे कमजोर लड़ाई थी, इसलिए उसने ऐसा किया। नहीं तो जब से ओबीसी का बात आई है, जब से यूजीसी की बात आई, देखिए ब्राह्मण समाज, एक समाज, क्षत्रिय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्षत्रिय की बात नहीं कर रहा हूँ, मौर्य की बात नहीं कर रहा हूँ, लाला की बात नहीं कर रहा हूँ। ज्यादातर ब्राह्मण समाज के बच्चे, ब्राह्मण समाज के नेता और ब्राह्मण समाज के लोग ही इसको अगुवाई कर रहे हैं। क्षत्रिय बात समझ ले, लाला ये बात समझ ले कि वो भी हिंदू नहीं है, उनके साथ अत्याचार किया जाता है, ये बात समझने की जरूरत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण को छोड़कर बाकी कोई हिंदू नहीं है, ये क्लियर कट समझना चाहिए। लेकिन हम लोग इस जो हिंदूवाद की लड़ाई है उसको समझ नहीं पाते हैं। साथ ही आज यूजीसी को विथहोल्ड किया गया है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग मिलकर रहिए, हम इस यूजीसी कानून को लागू करवाएंगे
और नहीं तो आर पार की लड़ाई हो जाने दीजिए। इस बार डरने की जरूरत नहीं है। इस बार आर पार की लड़ाई होगी तभी जाकर के यहाँ पे 3.5% लोगों को समझ में आएगा। इसी बात के साथ जय भीम, जय भारत।